हेलो एवरीवन, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं फैपू प्लानेट। फ्रेंड, आज हम फिर से एक इतिहास से संबंधित एक बुक का रिव्यू लेकर आया हूं। जो ये बुक है ये आधुनिक भारत से संबंधित है। तो आज हम इस बुक का रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड, आज हम जानेंगे इस बुक के अंदर में कि क्या क्या खासियत है इस बुक की और कौन कौन से एग्जाम के लिए हमें तैयारी करने के लिए ये बुक हमें मदद करेगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बुक जो है अरविंद भास्कर के द्वारा लिखी गई है। जो भाग 1 है और भाग 2 है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखी गई है। जो लेखक है उनका नाम है अरविंद भास्कर जी। ठीक है, तो ये दोनों बुक उनके तरफ से लिखा गया आधुनिक भारत के ऊपर में। जो पहला बुक है, इस बुक का जो टाइटल है आधुनिक भारत, यूरोपियों के आगमन से 1857 तक, आप देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा जो भाग है इसमें जो इसका टाइटल है बुक का, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, दोनों का टाइटल मैं आपको बता दिया। अब आप देखिए कि ये बुक जो है, ये बुक जो पब्लिकेशन होती है, इसके पीछे में लिखा गया कलाम पब्लिकेशन सीकर। ठीक है, इनका एड्रेस प्लस फ़ोन नंबर भी दिया गया है। अगर आप इस बुक को मंगाना चाहोगे तो फ़ोन नंबर से आप डायरेक्ट पब्लिकेशन से कांटेक्ट करके मंगा सकते हो, नहीं तो ये आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट में भी आपको अवेलेबल मिलेगा। तो इस बुक के बारे में हम धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे और इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं, इस बुक के अंदर यूरोपियों के आगमन से स्टार्ट होता है अध्याय, चैप्टर, और 1857 तक चलता है भाग 1 में। ठीक है, इसमें 1857 के बाद जो होता है भारत का स्वतंत्रता संग्राम जो है इस बुक में फिर पूरा कवर किया गया है। ठीक है, तो आइए मैं इसको भाग 2 को फिलहाल अभी थोड़ा साइड कर देता हूं, भाग 1 वाले हिस्से को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो इस बुक को आप जैसे पलटिएगा तो आपको इस बुक के बारे में जो टाइटल है और कहाँ से कहाँ तक इसमें मतलब कवर किया गया है चैप्टर को, तो यूरोपियों के आगमन से 1857 तक जो आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अरविंद भास्कर जी इनके लेखक है। चलिए और पेज पलटता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो लेखक का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये न्यू एडिशन है फ्रेंड, 2022 का न्यू एडिशन है। देखिए, संशोधित संस्करण 2022। ठीक है, इससे पहले भी इनका आता था, पुराना एडिशन का बुक आता था, बट ये न्यू एडिशन का बुक है जो मुझे मिला है। ठीक है, तो फ्रेंड, लेखक के बारे में, लेखक ने अपने जो भी अचीवमेंट बुक वगैरह जो लिखी, इसमें थोड़े से वो अपने ब्रीफ में मतलब शॉर्ट में अपने बारे में कुछ बताया है। अपनी बात, देखिए लिखा गया अपनी बात, है ना, अपनी बात। तो आप जब इस बुक को लोगे तो आप इसको पढ़ सकते हो। और अरविंद भास्कर जी के ईमेल आईडी भी मेंशन किया गया, देखिए अरविंद भास्कर 6@gmail.com। तो चलिए पेज पलट कर देखते। तो अब आ गया, जैसे पेज पलटेंगे तो हमें मिलेगा विषय क्रम। ठीक है, अनुक्रमणिका। अब हम देखते हैं कि पहला अध्याय का नाम, अध्याय का जो नाम है वो है यहाँ, और पृष्ठ यानी पेज, पेज संख्या यहाँ दिया गया। तो फर्स्ट जो अध्याय है यूरोपियों का आगमन, उसके बाद है उत्तरकालीन मुगल बादशाह, प्रांतीय शक्तियों का उदय, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण, पेशवाओं के नेतृत्व मराठा शक्ति, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, यानी कि आप पूरा देख सकते हो 1857 का विद्रोह तक जो टाइटल का जो स्टार्टिंग में दिया गया ये। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ और भी करीब से। ये देखिए 1857 का विद्रोह तक यूरोपियों के आगमन से शुरुआत होता है। ठीक है, फिर उसके बाद महत्वपूर्ण कथन और तिथि क्रम, ये दो को भी मेंशन किया गया। तो इस बुक का जो यहीं पर आपको पेज संख्या आपको पता चल गया होगा, 273, 273 टोटल पेज नंबर इसमें दिया गया। ठीक है, अब मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए पहला जो है यूरोपियों का आगमन। फ्रेंड, इस बुक को आप जब लोगे तो इस बुक का जब आप पेज खोल के जब आप पढ़ना जब स्टार्ट करोगे ना, तो इसमें क्या है कि एक ये बुक एक तरह का स्टोरी टेलिंग बुक है। ठीक है, स्टोरी टेलिंग बुक है। और प्लस फैक्ट, फ्रेंड फैक्ट इतना ज़्यादा दिया गया है, मतलब स्टोरी आप पढ़ते पढ़ते ही आपका मतलब कि आपको फैक्ट मिलेगा। अब कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा से क्लियर होगा। मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा बुक अभी तक मैंने आधुनिक भारत के ऊपर में मैंने देखा है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे बुक है जो मार्केट पे अवेलेबल है, जो आपको फैक्ट को एकदम करके, आपने देखा होगा कि फैक्ट को डार्क करके और बॉक्स करके एक तरह का बना बना कर, परीक्षा वाणी इन सब की बुक आप देखे होंगे। ठीक है, बट मैं परीक्षा वाणी की बुक को भी मैंने पढ़ा और
इस बुक को भी पढ़ा, बट ये बुक मुझे बहुत गजब का लगा, बहुत ही मतलब इस बुक से मुझे सेटिस्फिकेशन मिला, क्योंकि इतने सारे फैक्ट जो है मुझे परीक्षा वाणी में भी नहीं मिला जो इस बुक में मुझे फैक्ट मिला है। तो फैक्ट के मामले में तो फ्रेंड मैं क्या बोलूँ, बहुत गजब की बुक है और कॉन्सेप्ट क्लियर करता है ये बुक, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों क्लियर करता है। तो मुझे बहुत बेस्ट लगी ये बुक। इस बुक के बारे में मुझे कुछ नेगेटिविटी नहीं मिलती। हाँ, थोड़ी बहुत ये है कि आप में इस बुक में आपको मैप वगैरह वो सब चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया हूँ, ये स्टोरी टेलिंग बुक है, ठीक है, लेखक के द्वारा जो लिखा गया है ना, ये स्टोरी टेलिंग है। आप मतलब कि इसको पढ़ते जाओगे, आप मैटर को समझते जाओगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा, प्लस आपको फैक्ट मिलते जाएगा। आप देख रहे हो मैंने पढ़ा है, पेंसिल से अंडरलाइन करते हुए मैंने पढ़ा है, एक एक सेंटेंस को मैंने पढ़ा है। और इस बुक के साथ मैंने और भी बुक को मैंने मिलाया, फैक्ट ढूंढने की कोशिश की जो मुझे दूसरे बुक पे नहीं मिल पाया, बट इस बुक में मुझे वो सब फैक्ट मिला। जैसे स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं, मैंने परीक्षा वाणी की बुक भी मैंने पढ़ रखी है, ठीक है, उस बुक में मुझे क्या नहीं मिला मैं आपको बता रहा हूँ। इस जगह पे एक लाइन है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इस जगह पे एक लाइन है फ्रेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। वास्को डिगामा, देखिए इसमें लिखा गया है, इसमें लिखा गया है नवीन शोधों के अनुसार, जो नए नए जो रिसर्च हुए हैं उन सबको भी देखिए मेंशन किया गया, लिखा गया है कि नवीन शोधों के अनुसार वास्को डिगामा मोजाम्बिक पहुंचने के बाद एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद का पीछा करता हुआ साओ गैब्रियल, साओ रफाएल व बेरियो नामक पोतों के साथ कालीकट पहुंच पाया था। अब देखोगे दूसरे बुक में कि पथ प्रदर्शक का नाम सभी जगह मेंशन आपको मिल जाता है, अब्दुल मजीद का नाम आपको सभी जगह मिलता है, ठीक है, लेकिन वास्को डिगामा मोजाम्बिक, जो अफ्रीका महादेश का एक देश है जो अभी, ठीक है, मोजाम्बिक तक पहुंचने के बाद ये मिले थे, अब्दुल मजीद मिले थे, ठीक है। तो उनके पीछा करते करते वास्को डिगामा चले थे। अब इस बुक में एक और खासियत देखिए कि वो जो जिस जहाज, जो उनका जो पानी का जो जहाज था, उस जहाज का नाम भी इसमें मेंशन है, साओ गैब्रियल, जो हमें दूसरे बुक में ये सब नाम मेंशन नहीं मिलता। यहाँ तक कि वास्को डिगामा, देखिए ये पोत का नाम है, मतलब ये जहाज का नाम है साओ गैब्रियल। अब देखिए इसके बारे में ब्रैकेट करके थोड़ा सा बताया गया है कि वास्को डिगामा इसी पोत पर सवार थे, यानी कि साओ गैब्रियल नाम के जहाज पे वो सवार थे, जिसका मुख्य चालक पेरो द अलेंकर था। अब देखिए जो मुख्य चालक, एक तरह का समझ लीजिए कि जहाज को चलाने वाला जो होता है ना, उसका नाम था पेरो द अलेंकर। ये सब फैक्ट मुझे दूसरे बुक में फ्रेंड नहीं मिले, तो मुझे ये बुक ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और भी दूसरी तरफ और एक फैक्ट आपको मैं दिखाता हूँ इस जगह पे, कि बार्थोलोमियो डियाज जो थे, कप्तान बार्थोलोमियो डियाज, ये क्या थे कि 1887 में पुर्तगाल के रहने वाले थे। ये निकले थे किनको, भारत को खोजने के लिए, लेकिन भारत खोज नहीं पाए थे, बट ये कहाँ तक पहुँच गए थे, तूफानों का आंतरिक, जिसको केप ऑफ स्ट्रॉम्स, ठीक है, आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका का सबसे जो निचली किनारा है उसको उसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। बट केप ऑफ गुड होप कैसे रखा गया, प्रथम बार में इसका नाम केप ऑफ गुड होप नहीं था, केप ऑफ स्ट्रॉम्स था, तूफानों का आंतरिक था, और यह नाम किसने दिया था, बार्थोलोमियो डियाज ने दिया था, ठीक है। लेकिन जब इसने अपने देश जब पहुंचकर, ठीक है, अपने देश पहुंचकर वहाँ के जो सम्राट, जो राजा थे जिनका नाम था जोन द्वितीय, उनको बताया, तो उसने कहा कि अरे तुमने तो इतना दूर तक चला गया, हमको तो उससे आगे जाने का रास्ता दिख रहा है। तो वो अपने आशावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए तूफानों का अंतरिप का नाम बदलकर, यानी कि केप ऑफ स्टॉर्म्स का नाम बदलकर उसने आशा का अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप रख दिया। तो देखिए कितना अच्छा से एनालाइज विवरण और फैक्ट दिया गया है, मुझे तो दूसरे बुक में ये सब चीज़ नहीं मिला, ठीक है। और भी बहुत एक जगह और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये भी फैक्ट मुझे बहुत ही दूसरे बुक में मैंने बहुत खोजा था, मुझे नहीं मिल पाया था इस बुक में, बट वो चीज़ मेंशन किया गया था। हाँ, यहाँ पर एक जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने पढ़ा होगा कि अल बुकर्क, ठीक है, जो गवर्नर था पुर्तगाल का, ठीक है, इसने क्या किया था, बीजापुर बीजापुर के शासक से आक्रमण करके गोवा पे कब्जा कर लिया था 1510 में,
ठीक है, आपने भी पढ़ा है, दूसरे बुक में भी मेंशन ये किया गया है। लेकिन फ्रेंड इस बुक में क्या दिया गया एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, लिखा है कि गोवा विजय के लिए अल्बुकर्क को तिमैया नामक हिंदू से सलाह और प्रोत्साहन मिला था। देखिए, ये एक तरह का मतलब दूसरे बुक में हमको ये चीज़ नहीं मिलता है। गोवा को जीतने के लिए अल्बुकर्क को तिमैया नाम का एक हिंदू से सलाह मिला था, एडवाइस मिला था और प्रोत्साहन उसको मिला था। तब जाकर उसने बीजापुर पे आक्रमण किया। आक्रमण करके जो यूसुफ आदिल शाह जो थे वहाँ के जो शासक थे, उनसे उसने गोवा को छीना। तो इस तरह का बहुत सारा आपको फैक्ट मिलेगा इस बुक में। ठीक है, बुक बहुत ही कमाल का है, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा। बहुत ही बेहतरीन बुक मुझे लगा है। और दूसरी तरफ फ्रेंड मैं आपको दिखा देता हूँ एक जगह और। इस बुक के जब अब लास्ट, जब आपका जब चैप्टर अध्याय जब खत्म होगा, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है संदर्भ व टिप्पणियाँ। ठीक है, तो फ्रेंड आपको देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपको मैं यहाँ थोड़ा जूम करके भी यहाँ दिखाता हूँ पास से। देखिए इस जगह में वास्को डिगामा सबसे पहले 17 मई 1498 को कालीकट, जिसका मॉडर्न नाम है कोझिकोड, के उत्तर में 16 किलोमीटर दूर स्थित कप्पड़ तट पर उतरा, जहां से 3 दिन बाद 20 मई को अपने जहाज़ों सहित कालीकट के तट पर पहुंचा। अब होता क्या है फ्रेंड कि बहुत सारे बुक में आपको डायरेक्ट मिलेगा कि हाँ 1498 में वास्को डिगामा कालीकट पहुंच गए। ठीक है, लेकिन इस जगह पे देखिए क्या डिटेल हमें दिया गया कि उसने 17 मई 1498 को कालीकट के उत्तर में 16 किलोमीटर दूर एक जगह था जिसका नाम था कप्पड़ तट, वहां पर उतरा था। डायरेक्ट कालीकट नहीं पहुंचा था, उससे वो कुछ दूर पहले वो था। ठीक है, 16 किलोमीटर दूर पहले एक जगह था, कप्पड़ तट पर पहुंचा। उसके बाद 20 मई को यानी 3 दिन के बाद उसने अपने जहाज के साथ कालीकट के तट पर पहुंचा। ये एक हो गया। दूसरा चीज़ देखिए, बहुत से बुक में आपने पढ़ा होगा कि कालीकट के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया। ठीक है, और हिंदू शासकों का पैतृक उपाधि था जमोरिन। लेकिन अब देखिए इस बुक में और क्या अच्छा चीज़ दिया गया कि जो उपाधि जो दिया गया था जमोरिन का मतलब क्या होता। देखिए यहाँ लिखा गया अर्थ, जमोरिन का मतलब होता सामुद्रिक अथवा सामुरी था। ये चीज़ आपको दूसरे बुक में नहीं मिलेगा। तीसरा चीज़, इन शासकों के वंश का नाम जमोरिन, जो वंश से जो आता था। ठीक है, देखिए उनका शासक का नाम यहाँ लिखा गया नेदियुरुप्पु स्वरूपम। तो फ्रेंड ये जो है ना, ये एक तरह का बहुत ही गजब गजब का फैक्ट जो हम लोग कभी पढ़े नहीं रहते दूसरे बुक में, और इस बुक में एकदम दिया गया। तो जो स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट ऐसा होते हैं ना, मतलब कि वो एकदम चाहते हैं कि कंप्लीट मिले, जिसका मतलब हमेशा माइंड में क्वेश्चन बने रहता है, सर ऐसा क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये जो जो होता है ना दिमाग में एक तरह का क्वेश्चन राइज होता है। तो मुझे लगता है कि उस तरह के स्टूडेंट के लिए ये बुक बहुत ही कमाल का, आपका जो क्यों कब कैसे वाला जो कीड़ा जो दिमाग में नाचता है ना, ये बुक आराम से मिटा सकता है। ठीक है, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको संतुष्टि मिलेगा, कंप्लीटली संतुष्टि मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा से इस बुक में मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड भाग 1 को ही आपको मैं बता के आपको समझा दिया कि आप तो भाग टू अब देख रहे हो। भाग 1 से ही आपको समझ आएगा कितना डिटेल में दिया गया है इस बुक में। ठीक है, कितना डिटेल में दिया गया है, हर एक चीज़ को समझाया गया, स्टोरी टेलिंग है, मैं आपको फिर से बता दिया हूँ। और आपको मैप वगैरह नहीं दिखेगा। दूसरी बात है कि बॉक्स कर करके जो एक तरह का जो समझाया जाता है गाइड वगैरह करके, एक जगह तिथि नाम दे के, ये सब चीज़ इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग ही आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, उसी में आपको फैक्ट मिलेगा। ठीक है, और उसी पे ही आपको मतलब सब कुछ समझना होगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हो हिस्ट्री सब्जेक्ट से, अगर आप इतिहास सब्जेक्ट से अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, सोच रहे हो और सोच रहे हो कि आधुनिक भारत पे कौन सी किताब लेनी चाहिए, तो फ्रेंड ये बुक आपके लिए एकदम आधुनिक भारत को एकदम कवर करेगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। हाँ, लेकिन एक बात का और आप ध्यान रखें, अगर आपके पास समय कम है एग्ज़ाम के लिए, जैसे 3-4 महीना समय है, मत जाइए इस बुक के साथ, आप नहीं कर पाओगे कवर। ठीक है,
नहीं कर पाओगे। कम से कम एटलीस्ट आपके सामने 6 महीना होना चाहिए, कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कम से कम 6 महीना अगर आपके पास है एग्ज़ाम से पहले, तब इस बुक के साथ आप जाइए। और अगर आप एमए में हो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि एमए में होते हुए भी मतलब यूजीसी नेट के लिए वो तैयारी करना शुरू करते हैं। तो उस हिसाब से मतलब कि अगर 1 साल है आपके पास, 1 डेढ़ साल है, 6 महीना से ज़्यादा समय है, तो इस बुक के साथ जाइए, क्योंकि बुक बहुत मोटी बुक है, आप देख रहे हो, ठीक है। इस बुक में जो पेज नंबर मैं आपको बता दूं, भाग 1 में 281 पेज है, ठीक है। आप समझ सकते हो, 281 पेज भाग 1 है। और भाग 2 में जो है 586, ठीक है। मतलब समझ लिए कि 850-900 प्लस टाइप का मतलब इसमें पेज नंबर दिया गया। तो इतना सारा पेज को पढ़ना, और तो आपको समय काफ़ी देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरी बात, जो विद्यार्थी यूपीएससी का तैयारी करते हैं, ठीक है, आधुनिक भारत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है यूपीएससी में भी, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। और जो स्पेशली मेंस, जो स्टूडेंट यूपीएससी का प्रीलिम्स पास करके जो मेंस में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ फ्रेंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूँ कि इस बुक का मुझे नहीं लगता कि कोई और टक्कर में कोई और बुक है। बहुत ही अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए तो रामबाण है एकदम, जो बोलते हैं ना रामबाण, एकदम गजब का बुक है, ठीक है। तो आधुनिक भारत के ऊपर में ये बुक आप लीजिए। अगर आपके सामने अगर समय ज़्यादा है और समय अगर कम है, तो मैं और भी वीडियो बनाया हूँ, जो आप देख लीजिए। परीक्षा वाणी की बुक आप फिर लीजिए, आप पढ़िए। बट उसमें क्या है, टू द फैक्ट दिया गया है, आपको कॉन्सेप्ट इतना इजीली क्लियर नहीं होगा, और इस बुक में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। और और दूसरी बात ये है फ्रेंड कि ये बुक का जो कीमत है वो मुझे कितना ही पड़ा था, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, भाग 1 में जो प्राइस दिया गया है 240 रुपया दिया गया, ठीक है, 240 रुपया दिया गया। बट मुझे फ्लिपकार्ट से मैंने मंगाया था, तो मुझे ये बुक का जो प्राइस पड़ गया था 280 रुपया के करीब। शिपिंग चार्ज वगैरह उसमें जोड़कर बहुत ही महंगा हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ऑफलाइन अगर या डायरेक्ट पब्लिकेशन से अगर मंगाते हो, या ये पब्लिकेशन का जो एड्रेस दिया गया है, अगर आप उसी स्टेट के आसपास अगर रहते हो, तो शायद आपको कम मिल सकता है, ठीक है। और दूसरे बुक का जो प्राइस जो प्रिंट दिया गया 400 रुपया, ये मुझे पड़ गया था 430 रुपये, यानी एमआरपी से भी मुझे ज़्यादा पड़ा है, ठीक है। बट फिर भी कोई बात नहीं, बुक बहुत शानदार था। और इस बुक को मैंने मंगा के पढ़ा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आधुनिक भारत पे। मैं कुछ भी इस बुक के लिए नेगेटिव बातें नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे सेटिस्फाई मिला इस बुक से। और मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ इस बुक का, मुझे कुछ इससे फ़ायदा लाभ नहीं है। अच्छा लगा तो मैं आपके सामने रिव्यू लेकर आया, सही आपको मार्गदर्शक दिखाया। अगर आधुनिक भारत पे कुछ ऐसा बुक आप ढूंढ रहे हो, इस बुक को पढ़कर जेआरएफ निकलने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेट नहीं, नेट तो ऐसे भी निकल जाएगा। जेआरएफ अगर फ्रेंड आपको निकालना है आधुनिक भारत पे, इस बुक को आप पढ़िए, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, अगर समय ज़्यादा तभी इस बुक के साथ आप जाइए, ठीक है। तो ये था आज का फ्रेंड रिव्यू। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।